सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है, परवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, जिसका विषय है अगर खुद को बदलना है तो इन 10 जगह पर चुप रहो। चलिए सात संगत जी शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना सात संगत जी। सात संगत जी, जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के संग में शामिल होता था तो बहुत बुद्ध उसे सबसे पहले शांत रहने के लिए कहते थे। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस भिक्षुक को शांत रहना सिखाया जाता था। आज के दौर में संतों हर जगह शोर ही शोर है। इसकी वजह से दिमाग में बहुत तनाव बना रहता है। सात संगत जी, ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करते हैं संतों, तो इससे आपके तनाव पैदा होने वाले हार्मोन्स के लेवल में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ने वाले जो हार्मोन्स का लेवल होता है वह घटता है। आज हम जानेंगे सात संगत जी कि किन मौक़ों पर हमें शांत रहना और किन मौक़ों पर हमें बोलना है, और शांत रहने से हमें या हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकता है। तो संतों, संध्या काल का समय था। गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, कल सुबह सब लोग नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी इसी से हैरान रह जाते हैं सभी शिष्य कि हम लोगों ने कुछ गलती की है क्या, लेकिन गुस्से से ये कहते हैं कि हो सकता है कि गुरुजी कल सुबह कुछ अच्छी बात बताने वाले हो। सब लोग रात को सही समय पर सो जाते हैं संतों, और सुबह उठकर सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद वापस गुरुजी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरु कहते हैं संतों कि आज हम तुम सबको चुप रहने के फायदे के बारे में बताएंगे। गुरु कहते हैं कि 10 मौके जहाँ पर चुप रहने से लाभ होता है और बोलने से नुकसान होता है। गुरु कहते हैं अगर आप इन 10 मौक़ों पर शांत हो गए या फिर मौन हो गए तो आपको जो चाहो वह मिल जाएगा। आपकी ज़िंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएगी। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना या फिर चुप रहना दोनों ही अच्छी बातें नहीं हैं। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाना या धूप गिरना दोनों ही दिक्कत देती है, उसी तरह संतों अनावश्यक बोलने से भी काफ़ी नुकसान होता है। फिर गुरु कहते हैं सात संगत जी की पहला ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, वह मौका कौन सा है? बिना तथ्य के ना बोलो। गुरु ने कहा कि अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहाँ चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है संतों जहाँ पर आपको किसी चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं पर बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वहाँ पर मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास में पर्याप्त जानकारी नहीं है, ऐसी जगह पर बोलने से आपका मजाक तो बनेगा ही संतों, साथ ही साथ लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह पर शांत रहो जहाँ पर आपको पता ना हो लेकिन कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। कई बार कुछ लोग ऐसा होते हैं संतों जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि हमें क्या बोलना है, लेकिन फिर भी बोलते चले जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक उड़ाते हैं। जब तक आपको उस तथ्य के बारे में अच्छा खासा ज्ञान ना हो संतों, उसके बारे में पता ना हो, तो वहाँ पर चुप रहना ही ज़्यादा समझदारी है। फिर गुरु ने कहा है कि दूसरा ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, शब्दों से ना पहुँचे ठेस। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुँचा रहे हैं तो वहाँ पर चुप हो जाना चाहिए। कमज़ोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते। महान आप किसी कमज़ोर का साथ देने में बनेंगे। संतों कई बार होता है कि कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहने लगते हैं और सामने वाला इंसान तो कद से आपसे छोटा होता है संतों,
वह आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नज़रों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है साथ संगत जी कि कल वह भी आपसे पद में बड़ा हो जाए। पद में आपसे जब वह बड़ा हो जाएगा तो आज जो रवैया आपका उसके साथ है वह आने वाले समय में भी आपके साथ वही करेगा। फिर आप किसी को नीचे दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते। संतो, बड़ा बनना है तो अपने से छोटे लोगों की इज्जत करना सीखिए और साथ के बड़े लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। लोगों को लगता है संतों की अगर वह अकड़ कर बोलेंगे और सामने वाले को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे तो वह बड़े बन जाएंगे। तो यह उन सब की भूल है। संतों, बड़े होने के बजाय आप उनकी नज़रों में गिरते चले जाएंगे। फिर गुरु ने आगे कहा है कि इसलिए तुम सब भी बोलना, आदर भाव से बोलना, ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलने में भाई बहन, माता पिता, मित्र इत्यादि संबोधन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ लोगों की नज़र में तुम समझदार व्यक्ति बनते जाओगे। फिर गुरु ने आगे कहा कि संतों, कि तीसरा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है, क्रोध या फिर घृणा करने वाले लोग, जब कोई अपना या फिर सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गुब्बारा पूरी तरह से फट जाए। आप यदि सही है, संतों ने उसे कतई माफ़ी ना मांगे और चुप रहकर ही सही समय का इंतज़ार करे, वह खुद आपसे माफ़ी मांग लेगा। जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा संतों की मैं गलत हूँ, तो फिर वह खुद माफ़ी मांगेगा। जब आपका कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो और आप उस समय शांत है, तो यह आदर सम्मान देने की निशानी होती है। संतों, इससे ना कोई छोटा होता है और ना ही कोई बड़ा होता है। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो वहाँ से किसी का अनादर किए बिना चले जाइए या फिर चुपचाप रहिए। क्रोध करने से संतों आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। गुरु फिर आगे कहते हैं कि एक बार की बात है, एक शाम जंगल में भागते हुए किसी राजा के घर में पहुंच गया। लोगों ने छेड़खानी तो की, वह बहुत ही गुस्सा हो गया। सांप बहुत ही गुस्सा हो गया, जिससे घर में जो तलवार पड़ी थी उसी को लपेट कर कसने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। ठीक उसी तरह साथ संगत जी, संतों, हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को तलवार की तरह काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। प्रतिदिन अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं या फिर सिमरन करते हैं तो आपके गुस्से को आप नियंत्रित कर सकते हैं। फिर गुरु आगे कहते हैं साथ संगत जी की यह तो तरीका है कि आप प्रतिदिन सिमरन का अभ्यास करें, जिससे आपके शरीर में जो हार्मोन्स गुस्से को बढ़ावा देते हैं वह सब तुम्हारे नियंत्रण में रहे, जिससे शरीर गुस्से पर आसानी से दोबारा काबू पा लेगा। लेकिन एक तरीका यह भी है संतों कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप यह समझने का प्रयास करो कि क्या मेरा गुस्सा जायज़ है या फिर नहीं। हमें वहाँ पर बोलना चाहिए, संतों की नहीं। जब आप खुद इस बात का आलंकन लगा पाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें गुस्सा करना चाहिए या फिर नहीं। फिर भी साथ संगत जब आपको गुस्सा आ रहा है संतों, तो आप वहाँ से हटने का प्रयास करें, वहाँ से दूर चले जाए। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। फिर गुरु ने कहा कि चौथा ऐसा मौका जहाँ पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए, वहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए, जहाँ पर उस मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो जिसके बारे में बात चल रही हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो संतों वहाँ पर आपका चुप रहना ही बनता है। बिना किसी वजह अगर आप एक दूसरे के मुद्दे पर बोलोगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी होगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। जल्द ही आप किसी तो लोगों के बीच में रहोगे। विवाद में जल्दी अपनी टांगे ना डालें। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है
अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए तो ही आप वहाँ जाए। किसी के व्यक्तिगत जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए साथ संगत जी। संतो जब तक कि वह व्यक्ति आपको नहीं बुलाता, आपको झगड़े को शांत करवाने के लिए कुछ लोगों को फालतू में दूसरे के विवाद में कूद पड़ते हैं। इससे उनके मान सम्मान मर्यादा पर उंगली उठनी चालू हो जाती है। गुरु कहते हैं कि 10 मौक़ों में से 5 ऐसे मौके जहां पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना पड़ता है। आपके शब्दों में किसी मित्र को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या फिर मित्र के प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो उसको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनोगे। संतो जो चीज़ आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों में बड़ा ना करें। बिना चिल्लाए बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। शब्दों अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो आपका चुप रहना ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चल जाता है। ज़्यादा बोलने से चीज़ें हमेशा ख़राब होती है। संतो कई बार कुछ रिश्ते तेज बोलने की वजह से टूट जाते हैं। इसलिए अपनी आवाज़ में मीठापन लाए। अपने शब्दों से आपके दोस्त को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए सत्संगत जी। कभी कभी सत्संगत जी दोस्तों के जब हम मजाक उड़ाते हैं तो अपने शब्दों से ज़्यादा ध्यान रहे कि किसी का अनादर ना हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखें। जहाँ किसी को शब्दों से चोट लगे वहाँ चुप हो जाए। जहाँ ज़्यादा बोलने से हमेशा नुकसान हो। किसी और प्रतिष्ठा को अपने शब्दों के माध्यम से उसे हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो वहां आपको चुप हो जाना चाहिए। सत्संगत जी, जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरा शब्द किस तरीके से या किस तीसरे व्यक्ति के सामने ना बोलो सत्संगत जी। संतो गुरु कहते हैं कि छठा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जब कोई कर रहा हो किसी की बुराई, जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तब तुम्हें चुप रहकर सब सुनना चाहिए या फिर वहां से हट जाना चाहिए। फिर अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए साथ संगत जी, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा तो नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में किसी के बीच में बोलना या फिर यह सब गलत बात है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है संतों कि हमें अपना मुंह ऐसी जगह पर नहीं खोलना चाहिए। फिर गुरुओं के आगे कहते हैं कि 10 मौकों में से 7वां ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। जब कोई नहीं समझे आपकी भावना, यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या उस परेशानी को शब्दों में नहीं समझा पा रहा, सत्संगत जी, यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति अपनी भावना या फिर दुख को, आपकी जो परेशानी है उसको वह समझ नहीं पा रहा है या फिर समझाने का प्रयास कर रहा है सत्संगत जी, या फिर समझाने का प्रयास कर रहा है,
या फिर वह आपको ध्यान से सुन ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहे, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या फिर दुख से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पछताएंगे ही बाद में। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए संतों। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो वहाँ पर आपको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बाद में आपका मजाक ही बन जाएगा। जब आपको लगने लगा कि सामने वाला आपकी भावनाओं को वह ठीक से सुन रहा है, ऐसे लोग तब तक उसे अपनी बात कह सकते हैं। साथ संगत जी, गुरु कहते हैं कि 8वां, जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए, जहाँ कोई व्यक्ति अपने दुख को व्यक्त करता है। साथ संगत जी, यदि कोई इंसान अपने दुख या फिर परेशानी को आपको बता रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह आपको अपना समझ रहा है। साथ संगत जी, ऐसे में तुरंत उससे सावधानी बरतने के बजाय चुपचाप रहकर सिर्फ उसके दुख या फिर समस्या को सुनो। उसके दुख या फिर समस्या को किसी और को ना बताओ। वह इसलिए नहीं बताता साथ संगत जी, नहीं बता रहा कि संतों आपसे कि उसकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पर, बल्कि वह इसलिए ही बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ पा रहा है। कई बार बताने से दुख कम हो जाता है। आपको अपना दुख इसलिए बता रहा होगा कि उसे लग रहा है कि आप उसकी बातों को समझ रहे हैं। दुख बांटने से कम हो जाता है। इसलिए साथ संगत, जब भी कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यक्त करे, तो आप चुपचाप साथ संगत जी, आप चुप मारकर उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुनो, ताकि उसके दुख का मोल कम हो जाए, उसके मन का बोझ कम हो जाए, जो हल्का हो जाए, क्योंकि उसके मन में भी वह सब आपको बता दिया है। साथ संगत जी, गुरु आगे कहते हैं कि इन 10 जगहों में से 9 ही ऐसी जगह जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए, जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग रहते हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर मत जाइए। ऐसी जगहों से आप चुपचाप निकल जाइए। मतलब आपकी प्रतिक्रिया दिए बिना आप वहाँ से चले गए, क्योंकि जिसकी जुबानी चले गए, साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी, साथ संगत जी, वहाँ से चले जाए, क्योंकि जिसकी जुबान खराब होती है संतों, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते। जब उसका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए, तभी वह आपकी बात सुनेगा। इसीलिए साथ संगत जी, जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग आपकी बातों को न मानते हो और ना ही सुनते हो, तो आपको वहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। गुरु कहते हैं कि साथ संगत जी, 10वां ऐसा मौका जहाँ पर आपको शांत रहना चाहिए, अपनी ताकत का, अपनी सफलता का हर रोज किसी को नहीं बतानी चाहिए। कोई साथ संगत जी, कोई बात होती है संतों की, कुछ लोग जो सफलता को बहुत ही जल्दी अर्जित कर लेते हैं, वे हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसा में
ऐसे में क्या होता है संतों कि कई लोग आपकी सफलता में खुशी नहीं मना पाते अगर आप अपनी सफलता का जबरदस्ती ढंढोरा पीट रहे हैं। प्रभावित कर व्यक्ति जब आप प्रभावित कर सकती है, जब आप सफल होगे तो सबको पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हो, ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं, उससे आपका ही नुकसान होगा। इतना कहकर फिर गुरु ने कहा कि संतो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम सब मेरी सात्संगत जी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लोगे तो तुम सबका काफ़ी हद तक परेशानियों से बचते रहोगे। यहाँ से जाने के बाद मेरी यह बातें आपके जीवन में किसी न किसी वरदान के काम साबित होगी। सात्संगत जी तो संतों महापुरुषों, उम्मीद है यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें। सात्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। और सात्संगत जी दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सात्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।